Hello, my dear students. Today, I welcome you once again in your favorite online English tuition YouTube channel. Today, we are going to study the future perfect tense. So, watch properly and try to understand it. What is the future perfect tense? The future perfect tense is a verb tense that describes an action that begins in the future and complete at a specific time. अर्थात फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक ऐसा क्रियाकाल है जो एक ऐसे क्रिया का उल्लेख करता है जो कि भविष्य में प्रारंभ होती है और एक स्पेसिफिक टाइम पर पूर्ण हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको यहाँ पर समझाया गया है, रमेश विल हैव गॉन टू द स्कूल। रमेश विद्यालय जा चुका होगा। सेकंड, राम विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग टुमारो। राम कल एक गीत नहीं गा चुका होगा। थर्ड, विल वी हैव रीच्ड देयर। क्या हम वहाँ पहुँच चुके होंगे। फोर्थ, विल रोहित नॉट हैव रिटन एन इससे। क्या रोहित एक निबंध नहीं लिख चुका होगा। फिफ्थ, व्हाट विल यू हैव सीन इन द जू। आप चिड़ियाघर में क्या देख चुके होंगे। वाई विल सी नॉट हैव प्रिपेयर्ड फूड। वह भोजन क्यों नहीं तैयार कर चुकी होगी। प्यारे बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब विल हैव लिया जाता है। इसका जो बेसिक फार्मूला होता है उसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट चाहे एक वचन का हो या बहुवचन का हो, दोनों में विल हेल्पिंग वर्ब ही यूज होता है। उसके बाद हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर पंक्चुएशन मार्क। यदि हमारा सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस का है, चाहे वह अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, तो फुल स्टॉप लगाते हैं। और यदि सेंटेंस यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव हो या यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव हो या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव हो या डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव निगेटिव हो, तो इसमें अंत में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आप लोगों को मैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का डिफिनेशन, परिभाषा भी बताया और इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर पे बेस्ड एग्जाम्पल्स को भी हमने आपको अच्छे से समझा दिया। जो इसका बेसिक फार्मूला है वो तो मैंने आपको बताया ही कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस पंक्चुएशन मार्क, चाहे फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क। अब कहने का मतलब ये है कि आप इन्हीं एग्जाम्पल्स के आधार पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस से संबंधित जितने भी सेंटेंस हैं आप उनका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि रमेश विल हैव गॉन टू द स्कूल। रमेश विद्यालय जा चुका होगा। अगर हम यहाँ पर कह दें कि रमेश 9 बजे तक विद्यालय जा चुका होगा, तो इसमें क्या लग जाएगा, रमेश विल हैव गॉन टू द स्कूल बाई 9 AM।
अगर सुबह 9 है तो 9 AM, अगर दोपहर का 2 है तो बाई 2 PM। इस तरीके से हम समय को भी अगर साथ में रिप्रेजेंट करना चाहें, प्रेजेंट करना चाहें तो बाई के साथ टाइमिंग लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, नेगेटिव में हम विल के बाद नॉट लगाएंगे, फिर उसके बाद में हैव लगाएंगे। फिर यदि हमारा सेंटेंस यस आर नो टाइप है तो सबसे पहले विल आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव। जैसा कि मैं तीसरा सेंटेंस आपको बताया कि पहले विल है, फिर भी है, फिर हैव है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म है। उसी अनुसार जब आपका सेंटेंस यस आर नो टाइप इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो तब सर्वप्रथम विल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसा कि आपको सेंटेंस चौथा दिखाया गया है। पांचवा, अगर आपका सेंटेंस WS टाइप इंट्रोगेटिव हो तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का इंग्लिश अंग्रेजी ट्रांसलेशन में लिखते हैं। जैसे 5वां नंबर है, व्हाट विल यू हैव सीन इन द जू, चिड़ियाघर में आप क्या देख चुके होंगे। अब क्या शब्द जो है सेंटेंस के बीच में है तो उसका अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखना पड़ा। 5वें नंबर में देखिए व्हाट। इसी तरीके से हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा करके WS टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग केयरफुल्ली। मे गॉड ब्लेस यू विथ ए ब्राइट फ्यूचर। टू गेट more notifications about my channel, please like, comment and subscribe. Don't forget to press the bell icon. Thank you. Have a nice day.